नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, इसके सेक्शन ए को आज हम सोल्व करेंगे। सेक्शन ए में 10 से 11 क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2, यानी कि ए एक सेट है और उस सेट में दो एलिमेंट गिवन है, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए आर। हमसे पूछा गया है कि इस ए सेट के अंदर अगर दो एलिमेंट हैं तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। तो इसका आप सभी को फॉर्मूला पता है कि किसी भी सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं, कहने का मतलब फॉर्मूला हमारा ये है 2⁻n। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? दो। इसमें इट मीन्स n की वैल्यू गिवन है 2, तो 2⁻2 आंसर आया 4। तो इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं? 4 सबसेट बनाए जा सकते हैं। टोटल कितने सबसेट बनेंगे? 4। अगर हम बना के देखें तो देख भी सकते हैं। देखिए, एक 5 सबसेट होता है, एक खुद ही अपना सबसेट होता है। सिंगल एलिमेंट का ले 1 2, तो ये इसके जो है ऑल सबसेट हैं सेट ए के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चलते हैं सेकंड पे। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन x+2 डिवाइड बाई x-6। देखिए, जो फंक्शन आपका गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x+2 डिवाइड बाई x-6। डोमेन, देखिए दो चीज़ होती हैं, एक डोमेन होता है और एक रेंज होता है। डोमेन का मतलब होता है कि इस फंक्शन के अंदर हम x की वैल्यू क्या पुट करें जिसके लिए फंक्शन हमारा रहे डिफाइन। और रेंज होता है इस फंक्शन में डोमेन की वैल्यू पुट करने के बाद इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या निकल के आती है, वो रेंज कहलाती है। तो देखिए, x की वैल्यू आप कहोगे कि सर जैसे ही हमने x की वैल्यू 6 पुट कर दिया, तो जैसे हम x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 6 - 6 0 हो जाएगा। और किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो वो नंबर नॉट डिफाइन होता है। इट मीन्स फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन हो गया। तो कहने का मतलब, चाहे आप रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप इसमें पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 6। केवल व केवल 6 को छोड़ करके आप किसी भी रियल नंबर को से पुट कर सकते हैं। ऑल रियल नंबर के लिए केवल 6 को छोड़ करके सभी के लिए डिफाइन होगा। तो ये इसका डोमेन होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6। दिस इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन x+2 डिवाइड बाई x-6। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -210 डिग्री, -210 डिग्री। साइन -210 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? देखिए, सबसे पहली बात कि साइन जो होता है वो आप सभी को पता है कि साइन नेगेटिव बाहर फेंक देता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो -sin 210 डिग्री। ठीक है जी, सर लिख सकते हैं। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -sin 210 को आप लिख सकते हैं 180 + 30। इट मीन्स -sin पाई + 30। और आप सभी को ये भी पता है कि पाई के ऊपर साइन की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, यानी कि साइन फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो ये आपका माइनस साइन यानी कि साइन ही रहेगा। और 180 + 30 यानी कि पाई। देखिए, 4 क्वाड्रेंट जो आपने पढ़े हुए हैं, 4th क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये है 180। यानी कि 180 में 30 ऐड करोगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे? 3rd क्वाड्रेंट में। और 3rd क्वाड्रेंट में इसमें देखो ऑल पॉजिटिव, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी कि केवल व केवल 10 और कोट पॉजिटिव होता है 3rd क्वाड्रेंट में। तो साइन क्या रहेगा? नेगेटिव। इट मीन्स -sin
-30। ठीक है जी। अब फिर से माइनस साइन बाहर फेंक देगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये आपको फॉर्मूला दिया है डायरेक्ट, 2 साइन ए साइन बी किसके इक्वल होगा? तो 2 साइन ए साइन बी जो होता है वो होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। क्यों होता है? क्योंकि इसको आप जब ओपन करोगे तो आप देख पाएंगे कि 2 साइन ए साइन बी के इक्वल आएगा। देखिए चलिए करके देखते हैं। कोस ए माइनस बी, सभी को फॉर्मूला पता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, देखिए माइनस सभी के बाहर है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। जैसे इसको आप सोल्व करोगे, ओपन करोगे, तो ये आ जाएगा माइनस कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस कोस ए कोस बी, और ये माइनस माइनस प्लस साइन ए साइन बी। देख पाएंगे आप साइन ए कोस ए माइनस कोस बी, कोस ए कोस बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस क्या बचा, 2 साइन ए साइन बी। हैंस प्रूव तो 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आइटा। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप छोटी क्लासेस में करते आए हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी संख्या को किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि आंसर आपको 1 मिले, वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो आप कहोगे कि सर में माइनस आइटा का हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो माइनस आइटा को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस आइटा को अगर आप आइटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बनाएगा। क्यों आएगा? देखिए माइनस तो रहेगा, आइटा आइटा की मल्टीप्लाई क्या होती है, आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, और -1 और माइनस पहले से बाहर है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो इट मीन्स माइनस आइटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो आपका होगा आइटा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सोल्व 3 - 2x <9। इनइक्वलिटी का सम है 3 - 2x <9। इनइक्वलिटी को सोल्व कैसे करेंगे? देखिए 3 - 2x <9, सबसे पहले आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू, कि x की वैल्यू किससे छोटी होगी किससे बड़ी होगी। इट मीन्स हमें तो x निकालने से मतलब है। तो सबसे पहले आप उस चीज़ को हटाइए यहाँ से जो x के अलावा हमें परेशान कर रही है। तो आप कहोगे कि सर इस तरफ 3 है, ये 3 हमें नहीं चाहिए, तो हम 3 को सबट्रैक्ट कर दें, लेकिन जो काम एक तरफ करेंगे वो काम दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 को सबट्रैक्ट करेंगे, इस तरफ से 3 सबट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 3 -2x <9 - 3, तो ये बन जाएगा 3 से 3 कैंसिल -2x <6। अब आप कहोगे सर ये हमें 2 भी नहीं चाहिए, तो 2 से क्या कर दें, फिर बोथ साइड डिवाइड कर दें। तो 2 से बोथ साइड जब डिवाइड करोगे, इधर भी 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल -x <2 3 6। ठीक है, अब देखिए हमें तो x चाहिए, x के आगे क्या है, नेगेटिव, तो हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो जैसे ही आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाएगी। तो x > -3, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि NC3 इज इक्वल टू NC5 और हमें वैल्यू निकालनी है 9 की। आप सभी को पता है कि कम्बिनेशन कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है ना NCR का, कि NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो NC3 को आप कैसे ओपन करोगे, यानी कि 3 स्टेप तक n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और नीचे 3 का फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1।
इज इक्वल टू NC5 का मतलब 5 स्टेप तक सोल्व करो, ओपन करोगे n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री और एन माइनस फोर। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और नीचे 5 फैक्टोरियल 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू। देखिए आगे, देखिए ये आपका जब इस तरफ मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा डिवाइड में, तो ये n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू ये तो हो जाएगा कैंसिल। इसी प्रकार जब 3 इंटू टू ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू टू यानी कि 6 से 6 हो जाएगा कैंसिल। इट मीन्स बचा क्या, ये 5 इंटू फोर 20 इस साइड, और इधर बचेगा n माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर, विच इम्प्लाइज 20 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे n के n के साथ n स्क्वेयर माइनस 4n माइनस 3n प्लस में 12। 20 को इसी साइड ले जाइए, n स्क्वेयर माइनस 4n माइनस 3n माइनस 7n, 20 को उधर लेके जाओगे तो माइनस का बचेगा 8 इज इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन n वेरिएबल में। और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, तो n की जो वैल्यू आएगी n इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस पहले से है तो 7 प्लस माइनस टेकिंग स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस 8 है, तो माइनस 32 और माइनस माइनस प्लस 32 2a। n इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 32 कितना होगा 81, 81 का स्क्वायर रूट हो गया 9 डिवाइड बाई 2। एक बार ऐड करोगे तो 7 प्लस 9 हो जाएगा 16, और जब 7 प्लस 9 16 होगा, 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8, और जब माइनस करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू जो है माइनस का 1 होगा, दो वैल्यू आई, एक माइनस 1 और एक 8। नेगेटिव वैल्यू हमारे काम की नहीं है, इसको करेंगे रिजेक्ट, और तो n की वैल्यू आपकी क्या होगी 8। दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्वेश्चन दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दो पॉइंट दिए गए हैं जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1। देखिए इसके ऊपर लगाएंगे हम डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि हमें दो पॉइंट के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है P और Q के बीच की, मान लीजिए ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो P Q पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम स्क्वायर रूट करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिएगा x2 की वैल्यू, ये x1 है, ये y1 z1, x2 y2 z2, तो x2 की वैल्यू क्या है माइनस वन और माइनस x1 की वैल्यू 1 है होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 1 है, प्लस z2 की वैल्यू 1 है, और ये माइनस माइनस प्लस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस वन माइनस टू, और माइनस टू का होल स्क्वायर 4 होगा, 1 माइनस वन जीरो, जीरो का होल स्क्वायर 0 होगा, 1 प्लस वन टू, टू का स्क्वायर 4 होगा, 4 प्लस 4 होगा 8। इट मीन्स रूट 8 मीन 2 रूट 2। ठीक है, आंसर आएगा आपका 2 रूट 2। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट गिवन है, ये आपकी ऑप्शन जो गिवन है क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में आपके जो हम मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस जो कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं उस कोऑर्डिनेट के अनुसार इसका जो आंसर होगा 2 रूट 2 ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/3, हमें से पूछा गया है कि कोस टू अल्फा की वैल्यू बताइए। देखिए कोस टू अल्फा में आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, कोस टू अल्फा अगर कोस की फॉर्म में ही आपको निकालना होता है तो वो फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अगर आपको साइन की फॉर्म में निकालना होता है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा होता है, और अगर आपको टेन की फॉर्म में निकालना होता है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा होता है। लेकिन हमें तो किसकी फॉर्म में चाहिए, साइन अल्फा दे रखा है, कोस अल्फा की वैल्यू चाहिए, कोस टू अल्फा की वैल्यू चाहिए। इट मीन साइन अल्फा गिवन है, तो हमें जो कोस टू अल्फा है वो किसकी फॉर्म में चाहिए, साइन की फॉर्म में चाहिए। तो कोस टू अल्फा को आप क्या लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 2 साइन अल्फा की वैल्यू 1/3, स्क्वायर करोगे तो 1/9, ये बन जाएगा 1 माइनस 2/9
9 1 जा 9, 9 में से 2 गया 7 डिवाइड बाई 9। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन 3 माइनस 2x रेज टू द पावर 16। देखिए इसका आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि n की वैल्यू कितनी है 16। जितनी n की वैल्यू होगी उससे एक ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ टर्म होती है एक्सपेंशन में। किसी भी एक्सपेंशन में अगर मान लीजिए n की वैल्यू 5 है तो उसमें टर्म होंगी 6, 7 है तो 8 होंगी। तो कहने का मतलब किसी भी एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म हमेशा n+1 होती है। इसमें n की वैल्यू 16 गिवन है तो इसमें कितनी टर्म हो जाएंगी हमारी 17 टर्म हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन गिवन है सेट A इज इक्वल टू ABC एंड सेट B इज इक्वल टू D, E, देन A क्रॉस B है 6 पेयर। कहता है कि अगर दो सेट हैं, एक सेट A और एक सेट B, जिसमें एलिमेंट दोनों में दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो इनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए सेट की और बी सेट की, उसमें 6 पेयर्स होंगे। तो सभी को पता है कि इसके अंदर 3 एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट होती क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। इसमें एलिमेंट कितने हैं 3, इसमें एलिमेंट कितने हैं 2, तो 3 2 जा 6 यानी 6 पेयर बनेंगे। बिल्कुल सही बात है, असर्शन बिल्कुल सही है। चलिए रीजन पे चलते हैं। रीजन कहता है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आर m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आर n, देन ए क्रॉस बी हैज mn पेयर। बिल्कुल सही बात है, यही है। तो ऐसा रीजन भी सही है। और असर्शन ए एंड बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि जो रीजन है वो असर्शन का सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, आगे के सेक्शन भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद।